बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की कहानी भाग 1। भारत की प्राचीन भूमि में जहां महाकाव्य कहानियां सामने आईं और नायक महानता तक पहुंचे, वहां एक योद्धा रहता था जो किसी अन्य से भिन्न था। उनका नाम बर्बरीक था, जिन्हें बलियादेव, बेलारसेन, खाटू श्याम जी, राजा यलंबर और आकाश भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनकी कहानी का व्यास के महाभारत में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उनकी कथा विभिन्न संस्करणों और लोक कथाओं के माध्यम से गूंजती है। बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती उर्फ मौरवी का पुत्र था। उनका वंश पांडव भाइयों में से एक शक्तिशाली भीम से जुड़ा था। छोटी उम्र से ही बर्बरीक ने युद्ध में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और एक विलक्षण योद्धा बन गया। लेकिन यह सिर्फ उसका शारीरिक कौशल नहीं था जो बर्बरीक को अलग करता था। वह भगवान शिव के कट्टर अनुयायी थे। उनका हृदय अटूट भक्ति से भरा हुआ था। अहिलवती उनकी मां होने के अलावा उनकी शिक्षिका के रूप में भी काम करती थीं और उन्हें युद्ध के रहस्य सिखाती थीं। उन्होंने उनके कौशल के साथ साथ उनके चरित्र का पोषण करते हुए उन्हें धार्मिकता के मार्ग पर निर्देशित किया। बर्बरीक के समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अचूक तीर दिए, जिन्हें 3 बाण के नाम से जाना जाता है। इन तीरों की उत्पत्ति के बारे में किंवदंतियां अलग अलग हैं। कुछ का दावा है कि भगवान शिव ने उन्हें सीधे उन्हें प्रदान किया था, जबकि अन्य मानते हैं कि वे अष्टदेव 8 देवताओं द्वारा दिए गए थे। इन बाणों की शक्ति से बर्बरीक 3 बाणधारी, 3 बाण धारण करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इस दिव्य उपहार के साथ अग्नि के देवता अग्नि ने उन्हें एक धनुष दिया, जिसने उन्हें तीनों लोकों में अजय बना दिया। बर्बरीक की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और उसकी असाधारण क्षमताओं की कहानियां देश भर के योद्धाओं के कानों तक पहुंच गईं। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति ने उनके विरोधियों के बीच भय और खौफ दोनों पैदा कर दिया, क्योंकि उनके पास एक ही तीर से लड़ाई को तेजी से समाप्त करने की शक्ति थी। जैसे ही महाभारत की कहानी सामने आई, कुरुक्षेत्र युद्ध क्षितिज पर मंडराने लगा, जिसे राष्ट्रों के भाग्य और अनगिनत योद्धाओं के जीवन का फैसला करना था। बर्बरीक अपने कर्तव्य और अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर इस महान युद्ध को देखने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वह कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंचे, बर्बरीक ने कौरवों और पांडवों की शक्तिशाली सेनाओं को देखा, जो अपनी संरचनाओं में एकत्रित होकर महाकाव्य संघर्ष की तैयारी कर रहे थे। उसका हृदय जिज्ञासा से भर गया, क्योंकि वह इस घटनाक्रम को देखने के लिए उत्सुक था। लेकिन इस चिंतन के दौरान ही बर्बरीक की असली शक्ति प्रकट हुई। 3 बाणधारी के तीरों में प्रत्येक पक्ष की ताकत को स्कैन और विश्लेषण करने और स्वचालित रूप से कमजोर बल की ओर बढ़ने की क्षमता थी। और इसलिए जैसे ही बर्बरीक ने नीचे की सेनाओं को देखा, उसके तीरों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, तेजी से योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया। इस रहस्यमय घटना को देखकर दोनों पक्षों के योद्धा और सेनापति हतप्रभ रह गए। वे इन अप्रत्याशित हमलों के स्रोत को समझ नहीं सके। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ आसन्न युद्ध के संतुलन को बिगाड़ने के लिए तीरों का मार्गदर्शन कर रहा हो। नोट: यह कहानी महाभारत में बर्बरीक के चरित्र से जुड़ी उपलब्ध जानकारी और लोक कथाओं पर आधारित है। विभिन्न संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हो सकती हैं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का जाप हमारे दिलों में गूंजता रहे और हमें शाश्वत सत्य के करीब लाए। कृपया इस तरह की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।